दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं कोई भी कैसे भी अल्टरनेटिव वीडियो बना देता हूँ, कोई भी स्टेटस स्टोरी डाल देता हूँ। तो आज का जो दोस्तों वीडियो है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें, सुने, समझे और शेयर करें। क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है, ये हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ चीज़ों के लिए जो हमको अच्छे से समझ में आती है, लोगों को उस चीज़ के लिए जागरूक करना, अवेयर करना। एक महान मुक्केबाज है जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ज़्यादा फैलाया है, काफ़ी मुकाबले जीते, कई पदक जीते, देश को बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा आगे ले जाने का काम किया। पर मेरा ये मानना है, कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर ना बायोग्राफी नहीं बननी चाहिए अनटिल वो इस दुनिया में ना रहे। क्योंकि कभी भी इंसान कुछ ऐसा कर सकता है जिससे जो बायोग्राफी है, जो बनाते हैं, वो वेस्ट हो जाए, तो भी वेस्ट हो गई। होप आप लोग जानते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हिंट मैं दे देता हूँ। एक पैसा भी नहीं कमाया, लड़की के कमाई में मजा करने वाला वो इंसान कौन होता है? उसका तो कोई करियर है ही नहीं। बोला गली गली में फुटबॉल खेलने वाले, बोला हर कोई सुनील छेत्री थोड़ा ना बनता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को 3-4 तरीके से रखूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। एक मैरिड वूमेन अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है, उसका बैक सपोर्ट होगा। और उसके बच्चे हैं तो पूरे परिवार का सपोर्ट होगा। तो वो इंसान अगर लाइफ में आगे बढ़ गया है, तो उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने ही दम पे पहुंचा है? भाई, उसके बच्चों को संभाला, उसके परिवार को संभाला, ठीक है। स्ट्रगलिंग डेज में एक स्पोर्ट्समैन को जो जो चीज की नीड होती है, हर एक चीज में उसका साथ दिया। ऐसे तो कोई अचानक से आसमान पे तो नहीं पहुंच गया। और अब उस इंसान को इश्यू हो रहे हैं, स्टेटस इश्यू हो रहा है। और फिर ये क्यों फील हुआ कि उसने कुछ नहीं कमाया, मैं ही सब कमा रही हूँ, या मैं ही सब कमा रहा हूँ? भैया, 80% लाइफ में एक पार्टनर सक्सेस होता है, एक पार्टनर परिवार संभालता है। 20% मैं मान सकता हूँ, 10% मैं मान सकता हूँ कि दोनों काम करते हैं और फिर वो सर्वेंट रखते हैं अपने परिवार को संभालने के लिए। बात तुम इक्वालिटी की करते हो कि आदमी औरत बराबर है, तो फिर ये आदमी का इतना जरूरी क्यों है कि हर एक चीज उसी को करना है? भाई, उसने अपने लाइफ को पूरा तुमको दे दिया तुम्हें आगे बढ़ाने में। अब तुम आगे बढ़ गए तो तुम्हें स्टेटस इशू हो रहा है। तुम अपने को तो देखो कि तुम किस किस के साथ हो। और सेकंड थिंग ये कि स्पोर्ट्समैन का या किसी भी करियर में कोई भी इंसान का नाकामयाब होना, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई करियर नहीं है। भाई, देश से लाखों करोड़ों स्पोर्ट्समैन ट्राई मारते हैं, पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं। कुछ लोग ही विश्व स्तर पे नाम कमा पाते हैं ना, क्योंकि कंपटीशन से छट के निकलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपटीशन में थे, जो आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने कोशिश नहीं करी। ठीक है, उन्होंने भी कोशिश करी। उन्हीं की कोशिशों के बदौलत जो तराश के आगे निकला हीरा, ठीक है, वो देश का नाम आगे बढ़ाता है। तो अनसक्सेस खिलाड़ी या फिर किसी फील्ड का अनसक्सेस इंसान को ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि करियर नहीं। करियर है, ठीक है, करियर है। छोटा करियर है, बड़ा करियर है, बहुत बड़ा करियर, करियर करियर होता है। और मुझे नहीं लगता किसी इंसान को अपने किसी इंसान के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसी जगह कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि उसने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई, दुनिया जानती है, अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो तुम कुछ नहीं होते। ठीक है, स्ट्रगलिंग लाइफ के टाइम उसने सब कुछ किया, इसलिए तुम आगे थे। ठीक है, अब तुम कुछ नहीं करना चाहते, तुम्हें बहाने ढूंढ रहे हो तुम।
भाई मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ बहुत बड़ा इंसान होता तो मैं केस करता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि स्पोर्ट्समैन का मोटिवेशन गिरेगा, डिमोटिवेट होंगे वो, कि जो सक्सेस नहीं मिली तो लोग मुझे इस नजरिए से देखेंगे। मैं तो वो स्पोर्ट्स फेडरेशन ने फुटबॉल के केस कर देना चाहिए कि फुटबॉल के बारे में ऐसा बोलो, फुटबॉल प्लेयर के बारे में ऐसा कहा। भाई अगर डिस्ट्रिक्ट कोई फुटबॉलर बनना चाहता, डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि फुटबॉलर का कोई करियर नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट का कोच बन सकता है, एज स्टेट लेवल का, एज नेशनल लेवल का, एज इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, ऐसे कई सारे कोच रहे हैं जो कुछ खास अपने जमाने में प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे कोच रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो अनसक्सेस स्पोर्ट्समैन है, जिन्होंने कि कुछ किया अपनी लाइफ में पर आगे नहीं बढ़ पाए, उनके लिए एक रिजर्व सीटें होनी चाहिए कुछ जॉबों में, चाहे वो स्टेट लेवल के हों या नेशनल लेवल के हों, कि जो अचीव कर लेता है, जो आगे बढ़ जाता है, उसको तो मिल जाता है, बाकी लोगों को मिलता नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो उसने कमा लिया, उसने नहीं कमाया, ये सब बातें खत्म कर दी है। धन्यवाद।